फ्रांस की लोक कथा सिंड्रेला की कहानी। बहुत समय पहले फ्रांस के किसी शहर में एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी, उसकी बेटी और वो आदमी बड़े अच्छे से जीवन जी रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक उसकी पत्नी बीमार हो गई। उस आदमी ने उसकी पत्नी का बहुत इलाज करवाया, लेकिन वह बच न सकी और उसकी मृत्यु हो गई। उस आदमी की बेटी बहुत ही छोटी थी और वो आदमी दिन भर काम में, अपने व्यापार में व्यस्त रहता। तो उसने सोचा कि इस छोटी बेटी की देखभाल कौन करेगा। बड़ी मुश्किल से या बड़ा मायूसी से या बड़ा हार कर उसने दूसरी शादी कर ली। उसकी नई पत्नी एक विधवा थी, जिसकी पहले से ही 2 बेटियाँ थी और उन दोनों बेटियों का स्वभाव बहुत ही खराब था। वो दोनों बहनें अपने खाने-पीने की तो बात कर लेती, लेकिन जो तीसरी बहन थी, जो सबसे पहले वाली बेटी थी आदमी की, उसका ध्यान वो नहीं रखते। आदमी बेचारा काम पर चला जाता सुबह-सुबह और दिन भर उसकी सौतेली माँ बेटी से बहुत काम करवाती। उस सौतेली माँ की वो दोनों बेटियाँ नए-नए कपड़े पहनती और सौतेली को कोयले के पास छोड़ देती। वो छोटी बेटी वो छोटी बेटी बेचारी उदास पड़ी रहती कोयले के पास और कुछ नहीं बोलती, किसी से बात नहीं करती। उसकी सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनों ने मिलकर उसका नया नाम सिंड्रेला रख दिया। उसका नाम सिंड्रेला रख दिया। सिंड्रेला उनकी उनकी तानाशाही, उनकी सब कुछ से सहन करती और चुपचाप रहती, कुछ नहीं करती। एक दिन एक दिन उस शहर के उस शहर के राजमहल में राजा के महल में डांस का कंपटीशन था डांस का कंपटीशन था। सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनों ने कपड़े धोए, उन उन कपड़ों पे प्रेस की, अच्छे बाल भी बनाए और दोनों बहनें तैयार होकर बिल्कुल प्रिंसेस जैसी लगने लगी। उन्होंने सिंड्रेला से पूछा, क्या तुम भी महल में चलोगी?" दुखी होकर सिंड्रेला ने कहा, "मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है। जाना तो मैं भी चाहती थी, पर लेकिन तो दोनों बहनें जो है सौतेली बहनें सिंड्रेला को घर में रहकर घर में ही छोड़कर राजमहल चली गई। सिंड्रेला अपनी बहनों को जाते हुए देख रही थी। जब वो बहुत दूर निकल गई तो सिंड्रेला फूट फूट कर रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उधर से निकल रही परी ने देखा। वो परी आई और बोली, "मत रो मेरी बेटी, मत रो।" उस परी ने सामने आकर सिंड्रेला से पूछा, "सिंड्रेला तुझे क्या दुःख है?" सिंड्रेला रोते-रोते चुप हो गई। उसकी आँखें बिल्कुल सूज गई थी। परी ने फिर पूछा, "तुम राजमहल जाना चाहती हो बेटी?" सिंड्रेला ने सिर झुकाकर कहा, "हाँ।" सिंड्रेला ने सिर झुकाकर कहा, "हाँ, मैं जाना चाहती हूँ।" "तो जाओ, एक कद्दू लेके आओ। तो जाओ, एक कद्दू लेके आओ।" परी ने अपनी छड़ी घुमाते हुए कहा। सिंड्रेला कद्दू ले आई तो परी ने उसे अपनी छड़ी से छू दिया, उसे टच कर दिया। बस देखते ही देखते कद्दू की जगह एक अच्छा सोने का रथ खड़ा हुआ था। अब परी चूहेदान के पास गई एक परी चूहेदान के पास गई। उसने चूहेदान का दरवाज़ा खुलवाया और सारे चूहों को उसने छड़ी से छू दिया। सारे चूहे थे, सारे जो माउस थे, उसने अपनी जादुई छड़ी से टच कर दिया। वो सारे चूहे 6 सुंदर घोड़े बन गए। वो 6 सुंदर हॉर्सेस बन गए। परी ने एक मोटे चूहे को और टच किया तो वो हॉर्स राइडिंग का वो जो ड्राइवर होता है वो बन गया। वो रथवान बन गया है, हॉर्स राइडिंग कार्ट का चालक बन गया। सिंड्रेला परी का जादू देख के बिल्कुल सरप्राइज़ हो गई। तभी परी ने उसे 6 छिपकली लाने को कहा। सिंड्रेला 6 छिपकली लेके आई। परी ने छिपकलियों को अपनी छड़ी से छुआ तो वे 6 प्यादों में बदल गई, यानी कि 6 नौकरों में बदल गई। अब परी ने अपनी छड़ी से सिंड्रेला के कपड़ों को छू दिया। अब परी ने अपनी छड़ी से सिंड्रेला के कपड़ों को टच कर दिया। बस देखते ही देखते सिंड्रेला के कपड़े बहुत ही अच्छे बन गए और बिल्कुल चमकने लगे। उसकी चप्पलें भी बिल्कुल शीशे की जैसे हो गई। उसकी चप्पलें भी बहुत ही बढ़िया हो गई। "बेटी अब तुम जाओ," परी ने सिंड्रेला को कहा। "तुम जाओ, पर ध्यान रखना कि 12 बजे के बाद राजमहल में ना रुकना, नहीं तो सब कुछ बदल जाएगा।" परी ने ऐसा कहकर
वहां से विदा ले ली और वो गायब हो गई। सिंड्रेला जब राजमहल पहुंची तो हलचल मच गई। ऐसी सुंदर लड़की और ऐसे आलीशान रथ और नौकर चाकर को कभी किसी ने देखा ही नहीं था। महल का राजकुमार आगे उसको लेने आया। उसने सिंड्रेला का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गया, महल के अंदर ले गया। राजमहल में बहुत सारी लड़कियां खड़ी हुई थी जो राजमहल में डांस कंपटीशन में आई थी। वो सब सिंड्रेला की खूबसूरती और उसकी ड्रेस देखकर बिल्कुल चिढ़ गई थी या जो जल रही थी। राजकुमार पूरे टाइम सिंड्रेला के साथ ही बैठा रहा और डांस चल रहा था कि अचानक सिंड्रेला का ध्यान राजमहल की क्लॉक पर गया। राजमहल में जो घड़ी थी उसकी ओर गया। जैसे ही उसने 11:15 बजता देखा, वह खड़ी हो गई, उठ खड़ी हुई चलने के लिए। उसने सभी से विदा ली और जल्दी जल्दी राजमहल की सीढ़ियां उतर गई और घर आ गई। और घर आने के बाद सब कुछ वैसा का वैसा ही हो गया। वो पुरानी कपड़े में बदल गई। सारे जो चूहे थे, जो प्यादे बने थे या नौकर बने थे, वो वापस के वापस वैसे बन गए और रथ भी गायब हो गया उस तरह से। तो जिंदगी वैसे ही चलने लगी। उसकी सौतेली बहनें आ गई और उसकी सौतेली माँ फिर से उस पर अत्याचार कर रही थी। कुछ दिनों बाद फिर से राजमहल में डांस कंपटीशन हुआ। फिर से सिंड्रेला की बहनें तैयार होकर चली गई। तो सिंड्रेला ने इस बार फिर से परी को याद किया। परी याद करते ही सामने आ खड़ी हुई। उसने सिंड्रेला को पिछली बार की तरह ही फिर से तैयार किया, यानी कि उसके लिए रथ बनाया और कपड़े दिए। कपड़े टच करते ही कपड़े बन गए और जो नौकर थे वो बन गए, घोड़े आ गए, घोड़ा गाड़ी आ गई। और फिर पिछली बार की तरह ही सिंड्रेला इस बार भी राजमहल पहुंची। इस बार राजकुमार ने उसे अपने पास ले जाकर बैठाया। दोनों बातें करते रहे, डांस देखते रहे। इस बार सिंड्रेला को टाइम का ध्यान ही नहीं रहा। वो भूल गई कि 12 बजे उसे वापस जाना है। जैसे ही 12 बज गए तो चौंक कर उठ भागी। राजकुमार भी उसके पीछे पीछे भागा, लेकिन सिंड्रेला उसके हाथ नहीं आई। जल्दी जल्दी में सिंड्रेला के पैर की एक चप्पल छूट गई। जल्दी जल्दी में सिंड्रेला के पैर की एक चप्पल महल में ही छूट गई। राजकुमार ने उस चप्पल को देखा तो देखता ही रह गया। शीशे की इतनी सुंदर चप्पल उसने आज तक नहीं देखी थी। और सिंड्रेला गायब हो चुकी थी। कोई अता पता नहीं था। राजकुमार के सिपाही राजकुमार के सिपाही उस लड़की के पीछे, सिंड्रेला के पीछे गए, दौड़ते दौड़ते गए, लेकिन कहीं पर भी वो सुंदर लड़की यानी सिंड्रेला नहीं मिली। तब तक सिंड्रेला का रूप भी बदल चुका था। वो पुरानी जैसी हो गई थी। उसके कपड़े बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे। उसका जो रथ था या हॉर्स कार्ट थी वो गायब हो गई थी और चूहे वैसे के वैसे वापस अपनी फॉर्म में आ गए थे। सिंड्रेला की बहनें घर लौट कर आए तो सिंड्रेला ने पूछा, आज का डांस कैसा रहा? दोनों बहनों ने कहा, डांस की छोड़ो, पर वो राजकुमारी अचानक उठकर ऐसे भागी कि सब देखते रह गए। अब बेचारा राजकुमार शीशे की एक चप्पल लेके घूम रहा है और उसे ढूंढ रहा है। कुछ दिनों बाद राजमहल के नौकर शीशे की चप्पल लेकर पूरे राज्य में घूमने लगे। वे हर घर जाते और लड़कियों से चप्पल पहनने को कहते और देखते कि ये चप्पल किसकी है। घर घर घूमते हुए सिंड्रेला के घर जा पहुंचे। ऐसे करते हुए सिंड्रेला के घर वो जा पहुंचे। दोनों बहनों ने कोशिश की कि चप्पल उनके पैरों में आ जाए, पर चप्पल किसी के पैर में आ ही नहीं रही थी। राजकुमार के नौकरों ने दरवाजे के पास खड़ी सिंड्रेला को बुलाया। सिंड्रेला ने चप्पल पहनी तो बिल्कुल ठीक बैठ गई, बिल्कुल फिट हो गई। और तभी वहां पर परी जो थी जिसने सिंड्रेला को ऐसा बनाया था वो प्रकट हो गई, दोबारा आ गई। उसने अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला के कपड़ों को छुआ तो वो फिर से चमकने लगे। सिंड्रेला ने दूसरी चप्पल भी जेब से निकालकर पहन ली। सिंड्रेला की सौतेली बहनें बिल्कुल सरप्राइज थी कि क्या हो रहा है। राजकुमार के नौकर खुशी से नाचने लगे। सिंड्रेला की सौतेली माँ और सौतेली बहनों ने सिंड्रेला से अपने बुरे व्यवहार और जितनी भी उन्होंने उसके साथ अत्याचार किया उसके लिए माफी मांगी। सिंड्रेला को राजमहल ले जाया गया। राजकुमार ने सिंड्रेला से शादी कर ली और दोनों खुशी से रहने लगे। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है
मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।